अब वो समय नहीं है कि मैं रोज 10 मिनट आपको ज्ञान दूंगा और आपके लिए वो ज्ञान जरूरी है लेकिन किसी और के लिए वो ज्ञान जरूरी नहीं है। मैंने क्या आपके लिए सोचा है, ये सारे मैंने प्लान बनाए हैं आपके लिए। बच्चा कहता है कि सर न्यूमेरिकल हो जाता है, हम थ्योरी में फंस जाते हैं। तो एनसीईआरटी के हर लाइन से हमने ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, हर चैप्टर में 1 से 2 आपको सीट मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन। तो महामंथन में क्या होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको ट्रू फॉल्स होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको असर्शन रीजन होगा। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप बैच स्टार्ट करेंगे, बोले क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है। हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे या करने वाले हैं तो यकीन 2.0 से अगर आपने खुद पढ़ा है तो क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं कि आपका एक भी क्लास पूरे सेशन में कैंसिल नहीं हुआ है? क्या आप ये बता सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ कंटेंट दोनों आपको मिला है बैच में? क्या हमने 6000 से ज्यादा सवाल सिर्फ बैच में सॉल्व किए हैं? और अगर बात हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो टाइम टू टाइम हम रिवीजन आपको कराते हैं। जैसे ही आपका 11th खत्म हो रहा होता है तो 12th शुरू करते हैं तो 11th का पूरा रिवीजन कराते हैं। साथ में उत्थान की बात हो या यकीन प्लस की बात हो या असाइनमेंट लेवल अप असाइनमेंट हो, सारी चीजें आपको देते हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात अगर मेहनत, हार्डवर्क और डेडिकेशन की हो तो आपने बहुत किया इस बैच में। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बताएंगे प्लीज, और नहीं भी पढ़ रहे थे उनको मैं बता दूं, ये सारी चीजें बैच में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेक्चर आपको बार बार मिलता रहा है। अब साथ साथ में जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ नया चीज ऐड करते हैं। तो अब हम यकीन 2.0 में क्या ये ऐड कर रहे हैं। मैंने क्या आपके लिए सोचा है, ये सारे मैंने प्लान बनाए हैं आपके लिए। जैसे क्लास में अब वो समय नहीं है कि मैं रोज 10 मिनट आपको ज्ञान दूंगा और आपके लिए वो ज्ञान जरूरी है लेकिन किसी और के लिए वो ज्ञान जरूरी नहीं है। तो अगर आपको जो कुछ भी गाइडेंस की नीड पड़ती है वो गाइडेंस आप कब हमसे डिमांड करेंगे, कब हमसे पूछेंगे, कब हमसे कनेक्ट करेंगे। लेक्चर में कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, खूब सारे मेहनत करने हैं। तो एवरी वीक 30, 45 या 1 घंटे का हम सेशन रखेंगे जिसको नाम दिया है सक्सेस मार्गदर्शन। 30 to 45 मिनट एवरी वीक। अब एवरी वीक ये सैटरडे या फ्राइडे को हम शेड्यूल करेंगे। और ऐसे नहीं भी तो कम से कम 4 4 8 6 7 8 वीक है, 30 के अराउंड लेक्चर्स होंगे। 25 to 30 लेक्चर्स होंगे। 1-2 लेक्चर की बात नहीं है, 25 to 30 लेक्चर्स होंगे एवरी फ्राइडे और सैटरडे। ये शेड्यूल्ड होगा। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप बैच स्टार्ट करेंगे, बोले क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, जब मीट में जा रहे होंगे तो बैकलॉग कैसे पूरा करे, रिवीजन कैसे करे, जब एंड में जा रहे हो तो टेस्ट कैसे दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करे, सब चीज भूलते जा रहे हैं उसको रिवीजन कैसे करे, नंबर कैसे लाएं, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, लेवल अप कैसे करे। तो ये बहुत जरूरी है, जो मैंने सोचा कि बैच में ना करके इसको हम अलग से ही करेंगे ताकि बैच में सभी बच्चों का टाइम किल ना हो। बिल्कुल भी बैच में हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे। बट ये लेक्चर 25 to 30 मिनट होगा। क्या ये बेनिफिशियल है, आप अपने एंड से बताइएगा। कब लेंगे? इवनिंग में लेंगे 5 से 6 बजे के अराउंड। जो आपके बैच में शेड्यूल्ड होगा, हम उसमें आपसे लाइव बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट कर पाएंगे उतना कनेक्ट करेंगे, नहीं तो चैट में आप बताएंगे, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद डेली चैलेंजर होगा। डेली चैलेंजर क्या है? 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक चैलेंजर होगा। जो टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाया उस पर बेस्ड हम बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, मॉडरेट कराएंगे, टफ कराएंगे। अब बेसिक मॉडरेट तो आप सीख गए, वैसे आएंगे तो कर लोगे, डीपीपी में से क्वेश्चन आते ही और आपको प्रैक्टिस करना ही है डीपीपी का। लेकिन 2-3 चैलेंजर क्वेश्चन जो अपनी तरफ से हम देंगे, जो आपको अगले क्लास में या 2 क्लास के बाद एवरी क्लास में ये चैलेंजर क्वेश्चन मिलेगा। आफ्टर एवरी सेकेंड क्लास उसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब ये उसी बैच में डेली चैलेंजर का एक सीक्वेंस होगा, उसमें होगा डेली चैलेंजर सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, ऐसे लेक्चर आते जाएंगे। ठीक है, डेली चैलेंजर के, या फिर हम क्लास में उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही यूनिक मैंने बनाया महामंथन। महामंथन इज अ असाइनमेंट, अ सीट बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल सेक्शन। बच्चा कहता है कि सर न्यूमेरिकल हो जाता है, हम थ्योरी में फंस जाते हैं। तो एनसीईआरटी के हर लाइन से हमने ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एससीबी का ऑब्जेक्टिव से और कुछ असर्शन रीजन हम कलेक्ट करके आपको महामंथन के सीट में देंगे। हर चैप्टर में 1 से 2 आपको सीट मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन कंटेंट ऑफ द लेक्चर। जैसे रोटेशन में 2 चाहिए, फ्लूइड में आपको 2 चाहिए लेकिन सॉलिड में 1 ही चाहिए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में 1 चाहिए, केटीजी में 1 चाहिए, एसएचएम में 1 चाहिए। तो डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ चैप्टर। तो महामंथन में क्या होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको
ट्रू फॉल्स होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको एसर्शन रीजन होगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव होगा और ये डिस्कशन भी हम करेंगे इसका। तो बताइए आपके लिए कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, संघर्ष असाइनमेंट। ये यकीन प्लस जैसा हमने आपको लास्ट ईयर कराया था, जो कि शायद बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं कर रहे थे उसको, जिनको टॉप करना था वही कर रहे थे। तो यकीन प्लस के जो कंटेंट है जेई मेंस के और अच्छे लेवल, क्योंकि बहुत सारे जेई मेन के क्वेश्चंस मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस, लेवल अप क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ एक सीक्रेट चीज है जो मैं आपको बताता हूं, कुछ 300 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरे पास, क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास। तो ये कौन से क्वेश्चन है, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट जगह के टेस्ट सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, वो बच्चे जिनके मार्क्स मॉक में 700 प्लस आ रहे थे, 680 आ रहे थे, 695 आ रहे थे, उनके पूछे गए डाउट जो उन्होंने मेरे से पूछा था, उसके कलेक्शन है, कुछ 250 से 300 सवाल है। वो आपको संघर्ष असाइनमेंट में दूंगा, कोई भी बच्चा इसको करेगा उसको डाउट ही आएगा, क्योंकि ये उन बच्चों के डाउट है जो ऑलरेडी इस बार मॉक के टॉपर थे और अभी भी उनके नीट में एक्सपेक्टेड मार्क्स 650, 640, 630, 625 आ रहे हैं। उन बच्चों के जो डाउट थे, मतलब समझ रहे हो किस लेवल पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उस बच्चों के जो डाउट्स है, वो सारे डाउट्स कलेक्ट करके मैंने रखे हुए 300 प्लस क्वेश्चन है। ये आपको संघर्ष असाइनमेंट में मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिल जाएगा, लेवल अप धीरे धीरे होगा, पूरे साल ये मेहनत करने वाले वो आपको बता रहा हूं। उसके बाद मिस्टर फिजिक्स का एक पीडीएफ है, जो क्लास में हम क्वेश्चन करते हैं, पिछले साल लगभग 6000 से ज्यादा क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए थे, उस सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ असाइनमेंट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ। ये क्लास के एंड होने से 2-3 लेक्चर पहले मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं मिल जाएगा, ये तो आप डेविएट हो गए, पहले हमें थ्योरी पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चन करना है। हम क्लास में आपको पढ़ा रहे होंगे एकदम ब्लैंक पीपीटी पे, पूरी थ्योरी समझाएंगे, पूरी जान लगा के विजुअलाइज कराएंगे, फिर उसको एमआर स्टार से डीप थिंकिंग में लेके जाएंगे, और फिर आपको उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस आप नहीं लिख सकते, तो उसका पीडीएफ हम आपको देंगे, आप रफ में उसको सॉल्व कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैंने ऐड करी है, 5 तो हो ही गए थे, ये छठी चीज मैंने ऐड करी है, टेस्ट डिस्कशन कहीं भी नहीं होता, लेकिन इस बार हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस टेस्ट डिस्कशन करेंगे, या सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो टेस्ट में अच्छे लेवल क्वेश्चन, क्योंकि पहले टेस्ट में इजी क्वेश्चंस आते थे, इजी की प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि एनटी ने मॉक दिया तो वो भी इजी दिया था, तो इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती थी, तो इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है लगातार, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की क्लास में जरूरत नहीं है, लेकिन अब 3-4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमेशा ऑप्शन नहीं बनेंगे, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसका डिस्कशन वीडियो हर टेस्ट के बाद होगा, ठीक है। या तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर ले, 5-6 क्वेश्चन क्लास स्टार्ट होते ही, या फिर वो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए थे वो मुझे पता चल जाएगा ना यार। अब ऐसे ऐसे तो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिससे 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन 20 नहीं डिस्कस कर सकता मैं 5-6 क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा जो किसी से नहीं हुआ होगा। बाकी जो नहीं हुआ है उसको वीडियो सॉल्यूशन देख के भी समझ जाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके वीडियो सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ पाओगे। तो होप आपको कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा ये बताइएगा, और ये पूरे साल हम करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।